योगी जी सुबह से एक बैंगन भी बिक जाता तो दिल को सुकून मिल जाता, लेकिन एक बैंगन भी कोई खरीदने वाला नहीं आया है। पता नहीं लोगों ने बैंगन खाना बंद कर दिए। राहुल तुम्हारे तो बैंगन फिर भी अच्छे नहीं है, मेरे तो इतने बढ़िया बढ़िया बैंगन है, लेकिन फिर भी कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा। पता नहीं क्या दिक्कत है। राहुल तुम सही कह रहे हो, कई लोगों ने बैंगन खाना तो बंद नहीं कर दिए। मुझे लगता है बैंगन का काम छोड़कर परमल बेचना शुरू करूंगा अब मैं, जैसे अखिलेश परमल बेच रहा है। अरे योगी जी परमल भी कहाँ बिक रहे हैं? सुबह से बैठा पड़ा हूँ, 1 किलो परमल नहीं बिके। अरे योगी जी वो देखो मोदी जी आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ। अरे ये तो राहुल की तरफ बढ़ गए। राहुल ये बैंगन क्या रेट बेच रहे हो? बैंगन खाने का मन है आज, 1 किलो बैंगन खरीद कर ले जाऊंगा। मोदी जी सुबह से एक बैंगन तो बिका नहीं है, तुम मेरे पहले ग्राहक हो, जिस रेट में भी ले जाना चाहते हो ले जाओ बैंगन को। तो राहुल फ्री में दे दो, 1 किलो बैंगन फ्री में दे दो। अरे मोदी जी मैंने ये कहा किसी रेट में भी ले जाना चाहते हो ले जाओ, फ्री में थोड़ी बोला। लेकिन राहुल एक बात बताना, मुझे साफ साफ बताना, तुम्हारे बैंगन काले बहुत हैं, जबकि बराबर में योगी जी बिल्कुल बैंगनी कलर के बैंगन बेच रहे हैं। अरे मोदी जी रंग पर मत जाओ, मैंने अपने बैंगन की खेती में उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था, इसीलिए रंग ज्यादा काला हो गया। लेकिन जितना ज्यादा बैंगन काला होता है उतना ही अच्छा खाने में होता है। मोदी जी इस राहुल की बातों में मत आओ, बैंगन तो यही बैंगनी वाला अच्छा है जो मैं बेच रहा हूँ। देखो कितना बढ़िया बैंगन है। लेकिन योगी जी बैंगन तो तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन हमेशा मैं सब्जी राहुल की दुकान से खरीदता हूँ। अरे मोदी जी कभी कभी परमल भी ले लिया करो, हम भी देखो परमल बेच रहे हैं। अखिलेश परमल की सब्जी खाने में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती है। हाँ अगर जिस दिन भी परमल खाने का मन होगा तो तुम्हारी दुकान पर चला आऊंगा। मुझे मालूम है तुमसे अच्छा परमल इस एरिया में कोई नहीं बेचता है, लेकिन बड़ी जान आफत में समझ में नहीं आ रहा है किसका बैंगन लूं, योगी जी का बैंगन लूं या राहुल का बैंगन खरीदूं। योगी जी का बैंगन थोड़ा अच्छा है, लेकिन राहुल से मैं परमानेंट सब्जी खरीदता हूँ, इसीलिए वो दाम भी कम लगाता है। ऐसा करता हूँ बैंगन आज खाऊंगा ही नहीं, अखिलेश परमल दे दो, आज परमल ही खा लेता हूँ तुम्हारी दुकान से। दे दो आधा किलो परमल। और लहसुन दे रहे हो या दूसरी जगह लेने के लिए जाऊँ लहसुन? मोदी जी मैं आपको लहसुन देने को मना कर रहा हूँ, लेकिन उस रेट में नहीं दूंगा जिस रेट में तुम मांग रहे हो। मोदी जी आप सौदाबाजी बहुत करती हो, गांव की सब्जी बाजार में कहीं पे भी पूछ लो, मुझसे सस्ता अगर कोई लहसुन देता हो जाके ले लो। आपको 50 रुपए किलो ही लहसुन लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। राहुल तो मैं कुछ और कह रहा हूँ, 5 रुपए की तो ही गुंजाइश करा रहा हूँ, 45 रुपए किलो लहसुन दे दो। नहीं मोदी जी 45 रुपए किलो तो लहसुन मैं किसी हाल में नहीं दूंगा। मुझसे सस्ता कोई भी लहसुन बेचता हो इस सब्जी बाजार में जाके ले लो, बिल्कुल मना नहीं है, मैं नाराज नहीं होऊंगा। अरे मनोहर लाल जी आ गए। मनोहर लाल जी क्या चाहिए लहसुन? अरे राहुल तुम तो बेफालतू को मनोहर लाल जी को अपनी तरफ बुला रहे हो। मनोहर लाल जी टमाटर लेने के लिए आए मेरे पास। अरे लालू जी टमाटर इतना महंगा कौन लेगा, टमाटर अपने पास ही रखो। राहुल लौकी क्या भाव बेच रहे हो? लौकी भी तो रखी है तुम्हारे लहसुन के बराबर में। अरे मनोहर लाल जी ये लौकी मेरी है, मैं खरीद के लाया हूँ 3-4 लौकी। लौकी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। राहुल तो ये अदरक और लहसुन बेच रहा है, लहसुन या अदरक ले लो। अरे लहसुन अदरक तो नहीं खरीदूंगा, अगर लौकी होती तो लौकी खरीद लेता। अरे मनोहर लाल जी आलू खरीद लो, आलू अभी अभी जमीन से खोद के लाया हूँ ताजे ताजे, सस्ते लगा दूंगा, ले लो आलू। अरे योगी जी तुम भी बेफालतू में आलू के लिए मनोहर लाल जी के पीछे पड़े हो, क्योंकि मुझे पता है मनोहर लाल जी तो आलू खाते ही नहीं है, इन्हें आलू बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 साल से मैं सब्जी बेच रहा हूँ, इन्होंने कभी आलू मुझसे नहीं खरीदे। मनोहर लाल जी चुप कैसे हो? टिंडे बेच रहा हूँ, टिंडे की सब्जी ले लो। जबरदस्ती सब लोग मनोहर लाल जी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें लौकी की सब्जी चाहिए, और सारी की सारी बाजार की लौकी मोदी जी ने खरीद ली। हाँ सही कह रहे हो शिवराज सिंह जी। अरे लालू जी टमाटर क्या रेट बेच रहे हो? टमाटर का रेट तो बताओ। अखिलेश अगर तुम्हें टमाटर खरीदना है तो सामने को आओ, सामने से रेट बताऊंगा, पीछे खड़े होकर रेट नहीं बताऊंगा, तुम तो पीछे खड़े हुए हो। अरे मनोहर लाल खट्टर जी कुछ तो खरीदो, आप तो कुछ खरीद ही नहीं रहे हो, किसी की कोई सब्जी नहीं खरीद रहे हो। लालू जी मैंने बताया नहीं मुझे लौकी खरीदना थी, लेकिन इस बाजार की सारी लौकी मोदी जी ने खरीद ली। मोदी जी इतनी लौकी अकेले थोड़ी खा लोगे, 1 लौकी मुझे दे दो, जो पैसे लेना चाहो ले लो मुझसे। चलो मनोहर लाल खट्टर जी आपको अगर लौकी खाना इतना पसंद है तो 1 लौकी मैं तुम्हें दे देता हूँ, पैसे मुझे मत देना, अगले बाजार को मुझे लौकी दे देना खरीद कर। जी बैठे बैठे सुबह से शाम होने को जा रही है, लेकिन एक आदमी भी 1 किलो आलू लेने के लिए नहीं आया है, और वो देखो मोदी जी के पास भीड़ जमा है सब्जी लेने वालों की। सही कह रहे हो अखिलेश, सुबह पता नहीं किसका मुंह देखकर मैं ये दुकान पर बैठा था, जरा सी भी कोई प्याज या मिर्ची लेने के लिए नहीं आया है, और उधर मोदी जी के पास देखो ग्राहक पर ग्राहक सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं। अब देखो राहुल और योगी जी आ गए सब्जी लेने के लिए। आओ योगी जी, राहुल आओ आओ, पास में आओ,
क्या चीज चाहिए बताओ? मिर्ची चाहिए, हरी मटर चाहिए, पत्ता गोभी चाहिए तुम्हें, या गोभी चाहिए? बोलो क्या लोगे? मोदी जी हरी मटर क्या रेट बेच रहे हो? हरी मटर का रेट बताओ, घर जाकर मटर पुलाव बनाऊंगा। 1 किलो हरी मटर खरीदना है, लेकिन रेट सही बताओ पहले। राहुल कैसी बात कर रहे हो? तुम हमेशा सब्जी लेने के लिए मेरे ही पास आती हो, कभी तुमसे ज्यादा पैसे लेता हूँ मैं? 40 रुपए किलो लगेगी हरी मटर, ले लो 1 किलो मटर दे दूं। 25 रुपए किलो हरी मटर, 25 रुपए किलो हरी मटर, ले लो लौट गई। अरे मोदी जी उधर देखो, लालू जी तो 25 रुपए किलो हरी मटर बेच रहे हैं और आप 40 रुपए किलो का रेट बता रहे हो। ऐसा है राहुल, वो लालू जी और अखिलेश के पास कोई ग्राहक सब्जी खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पुरानी सड़ी हुई सब्जी बेचती है, जो एक बार ग्राहक ले जाता है दोबारा लेने के लिए आता ही नहीं है। तुम हरी मटर इनके पास से ले जाओ, लेने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज तुम हरी मटर लालू जी से ले जाओगे, कल को मेरे ही पास लेने के लिए आओगे। राहुल, इन मोदी जी की बातों में मत आना। मेरी मटर में जरा सी भी कमी हो तो घर से वापस ले आना। इन्होंने अभी नई सब्जी की दुकान खोली है, हम तो हमेशा से सब्जी बेचते आ रहे हैं, और जब नई दुकान किसी की खुलती है तो ग्राहक सबसे ज्यादा उसी के पास ही आता है। तुम मेरी मटर ले लो, तुम्हें 20 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे राहुल, लालू जी के पास चलते हैं, आओ लालू जी के पास चलते हैं। अब उन्होंने मटर का रेट 20 रुपए किलो कर दिया, और लालू जी कह तो रहे हैं अगर उनकी मटर खराब होगी तो घर से वापस इन्हीं की दुकान पे ले आएंगे, ये वापस कर लेंगे मटर को। लालू जी ये बहुत गलत कर रहे हो आप, आपकी सब्जी बिक नहीं रही है, आप आधे रेट में सब्जी बेच रहे हो। मोदी जी लालू जी कैसे भी सब्जी बेच रहे हैं, आधे रेट में तो बेच रहे हैं, और ग्राहक को तो जहां सब्जी सस्ती मिलेगी वहीं से सब्जी लेगा। इसीलिए मैं भी लालू जी के पास से सब्जी लेने सस्ता लगा दिया, आ जाओ लेने के लिए, लाल टमाटर सस्ता लगा दिया, 200 रुपए किलो। अरे बहन मायावती जी, 200 रुपए किलो टमाटर बेच रही हो और ये कह रही हो कि सस्ता लगा दिया। ये कैसा सस्ता टमाटर है? इतना महंगा टमाटर तो आज तक नहीं देखा मैंने। अभी 1 हफ्ता पहले तो मैं सब्जी मंडी से टमाटर 20 रुपए किलो लाया था, सीधे 200 रुपए किलो बिकने लगा टमाटर। मोदी जी सस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कल को टमाटर 400 रुपए किलो बिकने वाला है। आज लेना है ले लो 200 रुपए किलो में, नहीं तो ये आगे महंगा बिकेगा। देखो सोनिया जी ने और ममता दीदी ने 200 ग्राम टमाटर ले लिए। बहन मायावती जी 100 ग्राम टमाटर मुझे दे दो, क्या करूँ 100 ही ग्राम टमाटर से काम चला लूंगा। अरे टमाटर का रेट तो पेट्रोल से भी दुगना हो गया। लालू जी 100 ग्राम टमाटर लेके भी क्या करोगे? 100 ग्राम टमाटर में तो मुश्किल से तुम्हें 1 ही टमाटर मिल पाएगा। सोनिया जी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने 2-3 किलो टमाटर ले लिए हो। बहन मायावती जी बता रही है कि तुमने और ममता दीदी ने भी तो 200 ग्राम ही टमाटर लिए हैं। लालू जी हमने 200 ग्राम टमाटर ले तो लिए, तुम तो 100 ही ग्राम टमाटर मांग रहे हो। 100 ग्राम टमाटर भी क्यों लोगे? लो एक मैं फ्री में दे देती हूँ, ले जाओ। अरे ममता दीदी, सोनिया जी, लालू जी क्या आपस में लगा रखा है? 100 ग्राम 200 ग्राम, इतनी महंगाई में कोई कितने भी टमाटर ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मायावती जी मुझे 50 ग्राम टमाटर दे दो। मोदी जी 50 ग्राम टमाटर में तो तुम्हें आधा टमाटर मिलेगा। तो आधा ही दे दो, एक टाइम की सब्जी जाकर बना लूंगा। अरे मोदी जी आधा कहाँ से दे दूं? मैं कोई टमाटर को काट के थोड़ी बेच रही हूँ। अरे लालू जी तो कम से कम 100 ग्राम टमाटर मांग रहे थे, तुम तो 85 ग्राम टमाटर मांगने लगे। बहन मायावती जी आपको क्या लगता है इतनी महंगाई में क्या तुमसे 2 किलो टमाटर ले लूं मैं? 2 किलो टमाटर 400 रुपए के हुए, और मैं दिन भर में मुश्किल से 100-150 रुपए कमाता हूँ। अरे 50 ग्राम टमाटर दे दो मुझे, 10 का नोट मेरे पास पड़ा है, ले लो। पहले हम 10 रुपए में आधा किलो टमाटर ले लिया करते थे, और कभी कभी तो 10 रुपए में 1 किलो टमाटर भी मिला है। और अगर तुम्हें नहीं देना 50 ग्राम टमाटर मत दो, डॉक्टर ने हमें थोड़ी बताया नहीं खाएंगे कुछ दिन टमाटर जब तक सस्ता नहीं हो जाता। और मोदी जी सस्ता नहीं हुआ टमाटर फिर क्या करोगे? फिर खाओगे ही नहीं। नमस्कार मोदी जी, ठीक तो हो? मोदी जी ये 2 रंग के आलू कैसे हैं? एक ये हल्के पीले पीले से और एक हल्के काले काले से, क्या दोनों में रेट में भी फर्क है? नमस्कार अखिलेश। हाँ अखिलेश, दोनों आलूओं में रेट में फर्क है। ये जो हल्के पीले पीले आलू हैं ये बहुत ही अच्छे आलू हैं, ये खाने में बिल्कुल मीठे नहीं लगेंगे, और जो हल्के काले हैं इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो मोदी जी दोनों के रेट में भी कोई फर्क है? हाँ अखिलेश, फर्क तो होगा ही। ये जो हल्के वाले आलू है इनको मैं 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, और ये जो पीले पीले से अच्छे से आलू है इनको मैं 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो। अरे मोदी जी इतना ज्यादा फर्क, इतने फर्क से आलू बेच रहे हो? अरे आलू सब एक से होते हैं, हल्के काले वाले आलू 10 रुपए किलो
और ये हल्के पीले वाले आलू पूरे 100 रुपए किलो। इतना ज्यादा फर्क? दोनों आलूओं के बीच में तो आपने सोना चांदी का फर्क कर दिया। अरे बराबर में लालू जी भी तो आलू बेच रहे हैं। लालू जी आप आलू क्या रेट बेच रहे हो? भाई अगले एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मोदी जी की दुकान पर खड़े खड़े मैं रेट नहीं बताऊंगा। मेरी दुकान पर आओ, यहाँ पर मैं आलू का रेट बताऊंगा। हाँ इशारों में मैं इतना बता देता हूँ, आलू मैं मोदी जी से सस्ता ही बेच रहा हूँ। अच्छा लालू जी, ग्राहक को मेरी दुकान से बुलाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। अखिलेश को अपने पास बुलाने की पूरी तैयारी कर ली आपने उसे ये भी बता दिया कि मैं सस्ते आलू दे दूंगा और ये भी कह दिया इधर आओ। अब अखिलेश बात की बात है, लालू जी जितने रुपए में भी तुम्हें आलू देंगे उनसे मैं आलू तुम्हें सस्ता ही बेचूंगा। ये अच्छे वाले आलू 50 रुपए किलो दे दूंगा, अखिलेश ले लो। 30 रुपए किलो ये हल्के पीले वाले आलू लगा दूंगा अखिलेश तुम्हें। अखिलेश मैं तुम्हें 10 रुपए किलो आलू लगा दूंगा, बात की बात है तो। अब बात जिद पर आ गई है तो अखिलेश मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें आलू 5 रुपए किलो लगा दूंगा। और राहुल बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम भी खड़े हुए हो, तुम भी आलू खरीदने के लिए आए हो? नहीं मोदी जी, मैं तो मजे लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं तो इसलिए और खड़ा हुआ हूँ कि लालू जी और आप आपस में कंपटीशन करके 1 रुपए किलो आलू कब बेचना शुरू करोगे, तभी मैं 5 किलो आलू खरीद लूंगा। वैसे लालू जी एक बात बताऊं, आपस में कंपटीशन करके ग्राहक को फायदा हो रहा है, अपनों को नुकसान हो रहा है। अपना दोनों लोग सहमति करके एक रेट में आलू बेचते हैं। जो भी रेट तय होगा उस रेट से न तुम कम बेचना न मैं कम बेचूंगा। लालू जी सब लोग पीछे चले आ रहे हैं मेरे, पता नहीं कैसे हल्के हल्के चलते हैं, इस तरीके से हल्के हल्के चलते हैं जैसे पैरों में मेहंदी लगी हो। सब लोग मुझसे पीछे रह जाते हैं, कोई तेजी से आगे चल ही नहीं पाता। अरे अपना लोगों को जल्द से जल्द ये सारे के सारे फल और सब्जी लेके मंडी में पहुंचना है, तभी तो अच्छे दाम में बिकेंगे ये सारे के सारे फल और सब्जी। देखो मैं तो अपनी टोकरी में नींबू लेके जा रहा हूँ, देखो इस बार नींबू मंडी में क्या रेट बिके। मोदी जी एक बात बताओ, सब लोग आपकी तरह तेज थोड़ी चल पाते, आप तो बहुत ही तेज चलते हैं और कोई हम तुमसे ज्यादा दूर थोड़ी है, तुम्हारे ठीक पीछे ही है। इस बार मेरे भी जामुन के पेड़ों पे जामुन बहुत अच्छा आया है, मैंने सोचा आपके साथ मंडी में बेचाऊं। और लालू जी टमाटर, मेरी भी टमाटर की खेती में बहुत अच्छी पैदावार हुई है, देखो टमाटर लेके जा रहा हूँ मंडी में। मोदी जी बस अच्छा रेट दिलवा देना इस टमाटर का। राहुल टमाटर तो वैसे ही महंगा बिक रहा है, चले आओ मेरे पीछे पीछे, और मैं पीछे मुड़ के देख नहीं सकता। योगी जी आप अपनी टोकरी में आज क्या मंडी में बेचने के लिए जा रहे हो? मोदी जी इस बार मैंने चने की खेती की थी, आपको पता नहीं है, आप इतनी जल्दी भूल जाते हो। चना भर के ले जा रहा हूँ अपनी टोकरी में मंडी में बेचने के लिए। अखिलेश एक बात बताना, मेरा ये बैंगन अच्छे रेट में बिक जाएगा जो मैं बैंगन ले जा रहा हूँ मंडी में बेचने के लिए? शिवराज सिंह चौहान आप भी बेफालतू की बात करते हो। अरे मंडी का सब्जी का भाव कल कुछ होता है आज कुछ होता है, मेरा कहने का मतलब है भाव रोज का बदलता रहता है। अब मैं पत्ता गोभी अपने सर पे टोकरी भर के ले जा रहा हूँ, मुझे भी तो रेट पता नहीं है मेरा पत्ता गोभी क्या रेट में बिकेगा। अखिलेश और शिवराज सिंह चौहान जी बुरा मत मानना, अभी मैंने सब्जी मंडी में फोन करके पता किया था, बैंगन का और पत्ता गोभी का रेट बहुत महंगा है आज मंडी में। हाँ जामुन और टमाटर बहुत अच्छा महंगा बिक रहा है। लालू जी और राहुल को मजा आ जाएगा आज सब्जी मंडी में। तो क्या करे शिवराज सिंह चौहान जी, अपना पत्ता गोभी और बैंगन को आज भेजने के लिए ना ले जाए मंडी में? जब ये सब्जी खेत से तोड़ ली है अखिलेश, तो क्यों नहीं ले जाओगे? अगर कल ले जाओगे कल तक तो ये सब्जी सड़ जाएगी। अखिलेश देखे रहना मेरे पीछे योगी जी और राहुल चल रहे हैं, कहीं मेरे टोकरी में से जामुन तो ना खा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं जामुन का रेट मंडी में बहुत महंगा है, एक जामुन भी कम हो गई तो बहुत जी फूल गोभी क्या रेट बेच रहे हो? फूल गोभी का रेट बताना जरा, आज मैं गोभी की सब्जी खाऊंगा, 1 किलो गोभी लेना है, रेट बताना जरा। राहुल फूल गोभी तो बिल्कुल सस्ता लगा दिया, 300 रुपए किलो। क्या बात है मोदी जी, क्या बात है, 300 रुपए किलो फूल गोभी? अरे 1 महीने पहले तो ये गोभी 30 रुपए किलो बिक रहा था, सीधे 300 रुपए किलो। बस राहुल गोभी का रेट सुनकर ही तुम्हारे होश उड़ गए, अगर टमाटर का रेट सुनोगे तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। लेकिन मोदी जी आपके पास टमाटर तो है नहीं। अरे भाई योगी जी इसीलिए तो टमाटर बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, टमाटर मंडी में बहुत महंगा मिल रहा है, 500 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर, इसीलिए मैंने बेचना ही बंद कर दिया। भाई जी योगी जी तुम्हें क्या लेना है? आज बैंगन का भरता खाने का मन है, बैंगन क्या रेट दे रहे हो? बैंगन भी बिल्कुल सस्ती है, 150 रुपए किलो। मोदी जी ज्यादा बातों को गोल गोल तो घुमाओ मत,
सीधे सीधे बताओ कि आपके इस ठेले पर सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है, वो ही पका कर खा लेंगे। गोभी 300 रुपए और बैंगन 150 रुपए, कौन खरीद लेगा इतना महंगा? आप ये बताओ आपके ठेले पर सस्ती सब्जी कौन सी है? राहुल, मेरे इस ठेले पर सबसे सस्ती सब्जी नींबू है, नींबू खरीद लो। लेकिन मोदी जी नींबू की सब्जी कैसे बनाएंगे? नींबू का तो अचार बनता है। मोदी जी नींबू को छोड़कर बताओ आपके ठेले पर सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? राहुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी वही खरीद लूंगा। अगले सबसे सस्ती सब्जी इस ठेले पर लौकी है, लौकी खरीद लो। कितने रुपए किलो बेच रहे हो मोदी जी इस लौकी को? सस्ती बेच रहा हूँ, मैंने बताया नहीं, 100 रुपए किलो लौकी ले लो। मोदी जी मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है, आप हर सब्जी को सस्ता क्यों बोल रहे हो? आप यही कह रहे हो कि मैं सब्जी को सस्ता बेच रहा हूँ और इतनी ज्यादा महंगी सब्जी बेच रहे हो। राहुल भड़को मत। अगर मैं तुमसे सब्जी को ये कहूंगा कि सब्जी को महंगा बेच रहा हूँ तो तुम क्या खरीदने के लिए रुकोगे? इसीलिए मैं कहता हूँ सब्जी को सस्ता बेच रहा हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये सब्जी इतनी महंगी बिक क्यों रही है? पहले तो सब्जी सस्ती बिकती थी। योगी जी इस बार सैलाब बहुत आया, सारी की सारी सब्जी की खेती सैलाब में बह गई, सब्जी कम बची हुई है इसीलिए महंगी बिक रही है। प्लीज इस बार खेत में तरबूज की अच्छी पैदावार हुई है। अब ये तरबूज खरीदने के लिए कोई व्यापारी शहर से यहीं आ जाए गांव में तो दिन न्यारे हो जाएंगे। अखिलेश मोदी जी आपके मुंह में घी शक्कर। वो देखो राहुल जी तरबूज व्यापारी शहर से अपने गांव की तरफ चले आ रहे हैं। ये हर साल तरबूज खरीदने के लिए शहर से अपने गांव में आते हैं। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, पिछले साल मेरा सारा का सारा तरबूज यही खेत से खरीद कर ले गए थे। आ गए मोदी जी, करीब में ही आ गए। राहुल जी अखिलेश नमस्कार, और कैसे हो? राहुल जी मैं तो सही हूँ, आप बताओ आपका क्या हाल है? अरे पिछले साल मैं आपका सारा तरबूज यहीं से खरीद कर शहर ले गया था, बहुत अच्छा तरबूज था आपका। लेकिन इस बार तो आपका तरबूज अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपके आगे आगे चल रहे हैं जो इनका तरबूज अच्छा है। भाई साहब आप तरबूज बेचोगे? जरूर भाई साहब, अगर आप सही रेट में ले लोगे तरबूज को तो हम यही खेत पर ही तरबूज बेच देंगे, शहर में मंडी नहीं ले जाएंगे तरबूज को बेचने के लिए। रेट तो तरबूज का हमेशा मैं अच्छा ही देता हूँ, मुझसे अच्छा व्यापारी तरबूज का इस एरिया में कोई नहीं है, अखिलेश से पूछ लो। लेकिन राहुल सर जी पिछले साल तो मेरा सारा का सारा तरबूज आप खरीद कर ले गए थे, इस बार मेरे तरबूज में क्या कमी है? मेरा तरबूज क्यों नहीं खरीद रहे हो? अखिलेश एक ही नजर में तरबूज देखकर बता देता हूँ किसका तरबूज अच्छा है किसका बेकार है। तुम्हारा तरबूज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इन भाई साहब का तरबूज अच्छा है जो तुम्हारे आगे ठेली में तरबूज लेकर चल रहे हैं। भाई साहब आपका तरबूज 100 रुपए क्विंटल लगा दूंगा। तरबूज कितना है आपके पास? कितना कुंटल तरबूज हो जाएगा सब बताओ। तरबूज तो भाई साहब काफी है, रेट भी आप सही लगा रहे हो। सारा का सारा तरबूज मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, कम से कम 200 कुंटल तरबूज होगा मेरे पास। राहुल जी तरबूज तो हमारे भी खेत का अच्छा है, ये देखो मैं एक तरबूज अपने खेत से तोड़कर लाया हूँ, मेरा भी तरबूज खरीद लो। भाई साहब आपका तरबूज थोड़ा छोटा है, ये मोदी जी है इनका तरबूज अच्छा है। अरे वो बैठी हुई है भाई साहब, उनका तरबूज बहुत अच्छा है। क्यों भाई साहब तरबूज बेचोगे? हम तो तरबूज बेचने के ही लिए बैठे, हम भी बेच देंगे तरबूज। 90 रुपए कुंटल के हिसाब से मैं तरबूज बेच दूंगा, आपको ले लो। माफ करना मोदी जी, मैं आपका तरबूज नहीं ले सकता। वो देखो लालू जी 90 रुपए कुंटल के हिसाब से तरबूज बेच रहे हैं। मैं व्यापारी हूँ, जहाँ सस्ता माल मिलेगा वो ही लूंगा। ये जी इतने एरिया में आपसे अच्छी हरी मटर कोई नहीं बेचता है। कल मैं आपसे 5 किलो हरी मटर ले गया था, मटर पुलाव बनाया, इतना अच्छा लगा, सारा का सारा खा गया। अब मैं 2 किलो हरी मटर आपसे और लेने के लिए आया हूँ, फिर से मटर पुलाव बनाऊंगा जाकर। मोदी जी आप हमेशा हरी मटर ही लेने के लिए आते हैं, मेरे पास से आप नींबू कभी नहीं लेते। देखो मैं नींबू भी तो बेचती हूँ, कितने बढ़िया बढ़िया नींबू है। सोनिया जी मुझे नींबू खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, नींबू खट्टे बहुत होते हैं, इसीलिए मैं नींबू लेता ही नहीं हूँ। लो मोदी जी 2 किलो हरी मटर हो गई आपकी। लेकिन मोदी जी कल आप 5 किलो हरी मटर की मटर पुलाव बनाकर खा गए और 2 किलो हरी मटर आज ले जा रहे हो। कितना मटर पुलाव खाते हो? सोनिया जी आप तो बेफालतू की बात कर रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके पास से इतनी ज्यादा हरी मटर खरीद कर ले जाता हूँ। चलो मोदी जी 2 किलो हरी मटर हो गई आपकी, 50 रुपए निकालो। लेकिन सोनिया जी कल आपने 5 किलो हरी मटर के मुझसे 50 रुपए लिए थे, आज आप 2 किलो हरी मटर के 50 रुपए मांग रही हो, कहीं आप भूल में तो नहीं हो? मोदी जी मैं भूल में नहीं हूँ, आज मटर के रेट बढ़ गए। कल 10 रुपए किलो मटर बिक रही थी, आज मटर का रेट 25 रुपए किलो है। 2 किलो मटर के 50 रुपए हुए। और अगर आपको यकीन नहीं होता हो तो लालू जी से पूछ लो, 1 किलो अभी हरी मटर लिए 25 रुपए दिए मुझे। हाँ मोदी जी सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी कल इनसे 10 किलो रुपए के हिसाब से मटर ले गया था, लेकिन आज इन्होंने 1 किलो मटर के मुझसे 25 रुपए लिए हैं।
आज मटर का रेट बढ़ गया। अरे सोनिया जी, ये नींबू क्या रेट बेच रही हो? नींबू बताना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, नींबू की शिकंजी बनाकर पीऊंगा। ले लो अखिलेश, नींबू ले लो। 1 किलो नींबू का रेट 100 रुपए है। सोनिया जी, आप अखिलेश से बात करने लगी, मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो। ये बताओ, सीधे 10 रुपए किलो से 25 रुपए किलो मटर आप कैसे बेचने लगी? एक दिन में आपने मटर पर 15 रुपए किलो बढ़ा दिया। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आज के बाद मैं आपके पास सब्जी लेने के लिए नहीं आऊंगा। आज तो मटर दे दो जब मैंने आपसे ले ली, लेकिन कल से नहीं आऊंगा। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। सब्जी के रेट मैंने अपने पास से थोड़ी बढ़ा दिए। ये रेट तो सब्जी मंडी से ही बढ़ गए। सर जी, बोधे को मोदी जी कटहल लेकर चले आ रहे हैं। इसका मतलब केजरीवाल जी ने बिल्कुल अपनों को सही जानकारी दी थी। अखिलेश हवलदार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो देखो मोदी जी आ गए। मोदी जी रुको, यहीं पर रोक लो अपने स्कूटर को। बोलिए राहुल इंस्पेक्टर जी, ऐसी क्या बात हो गई? किस लिए स्कूटर को रोक लूं? अरे मोदी जी, किस लिए स्कूटर को रोक लूं ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। स्कूटर तो रोको तभी तो बताऊंगा। अरे तुमने अपने स्कूटर का हाल देखा है? स्कूटर पे कितने ज्यादा कटहल लाद रखे हैं। इतने कटहल तो कोई एक छोटे ट्रक में भी नहीं लादता है, जितने कटहल तुमने अपने स्कूटर पे लाद रखे हैं। राहुल जी, बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। कटहल को मैंने मान लिया, चलो स्कूटर पे ज्यादा लाद रखा है, लेकिन बात क्या है? किस लिए आपने मुझे रोका है? बात क्या की बात करते हो मोदी जी? ओवरलोड पर आपके स्कूटर का चालान कटेगा। अरे राहुल इंस्पेक्टर जी, आप ऐसे कैसे चालान काट सकती है मेरे स्कूटर का? चलो, अगर मेरे स्कूटर पर 3 सवारी बैठी हुई होती आप चालान काट सकते थे, लेकिन मेरे ज्यादा कटहल लादने से स्कूटर का चालान क्यों काटोगे? देखो मोदी जी, मुझे ज्यादा बात करने की तो आदत है नहीं। ऐसा है, आपके स्कूटर पर ओवरलोड है, चालान तो कटेगा। नहीं तो एक काम करो, चालान नहीं काटूंगा। बोलो राहुल जी, क्या करना है? अभी कर देता हूँ, वो काम बताओ। जो आपके स्कूटर पर आगे सबसे बड़ा कटहल रखा है, इस कटहल को मुझे दे दो और चले जाओ। राहुल जी, इस स्कूटर में जितने भी कटहल लदे हैं, उन कटहल में से कोई सा भी कटहल ले लो आप, लेकिन आगे जो कटहल रखा है उस कटहल को मैं आपको नहीं दूंगा, चाहे मेरा चालान काट दो। अरे मोदी जी, आगे वाले कटहल में ऐसी क्या बात है? आगे वाला कटहल मुझे तो अच्छा लग रहा है, दे दो। तो मेरा भी तो सवाल यही है, आगे वाले कटहल में क्या बात है? पीछे इतने कटहल रखे हुए हैं, उनमें से एक कटहल ले लो। देखो राहुल जी, आगे वाले कटहल का मैं अचार बनवाऊंगा घर जाकर, उस कटहल को मैं आपको नहीं दूंगा। पीछे से चाहे एक की जगह 2 कटहल ले लो, एक अखिलेश जी को दे दो, एक आप रख लो। अरे राहुल सर जी, क्यों आगे वाले कटहल के पीछे पड़े हुए हो? पीछे से मोदी जी 2 कटहल दे तो रहे, एक मैं ले लेता हूँ, एक आप ले लो। आगे वाले कटहल का मोदी जी घर जाकर अचार बनवाएंगे। अरे अखिलेश हवलदार, मैं आगे वाले कटहल को फेंकता थोड़ी, मैं भी तो अचार ही बनवाता। चलो कोई बात नहीं है मोदी जी, आगे वाला कटहल मत दो। सोनिया जी, आम को सही से तोलो, सही से तोलो। आप सही से आम को तोल ही नहीं रही हो। मैं आपके पास कच्चे आम लेने के लिए आया था, क्योंकि मुझे कच्चा आम का अचार बनवाना है, लेकिन आप इतना ज्यादा महंगा 100 रुपए किलो कच्चा आम बेच रही हो। चलो वो भी कोई बात नहीं, मैं ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम आम को सही से तो तोलो। आप आम को सही तरीके से नहीं तोल रही हो, कम तोल रही हो। देखो मोदी जी, आपको कम लग रहा है तोलना मेरा, मैं आम को बिल्कुल सही तरीके से तोल रही हूँ। देखो ये देखो, अगर आपको लेना है मुझसे आम तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। कच्चा आम लेने वालों की कमी नहीं है मेरे पास। मोदी जी, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो कच्चा आम तो मत लो। तुमने तो टोकरी भर के कच्चे आम ले ही लिए, अब तो सोनिया जी के पास थोड़े ही बहुत कच्चे आम बचे हुए हैं, वो सारे के सारे कच्चे आम सोनिया जी मुझे तोल दो। योगी जी, ऐसे कैसे तोल दो? सोनिया जी, सारे के सारे कच्चे आम मुझे को तोल दो। मोदी जी, अभी तो आप मेरी मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी जी सही तरीके से कच्चे आम को नहीं तोल लेंगे, अब कह रहे हो कि सारे के सारे तोल दो। ऐसा करो मम्मी जी, योगी जी इतनी देर से बैठे हुए हैं, इन्हें 10 किलो कच्चे आम दे दो। मोदी जी, आप 10 किलो कच्चे आम कम ले लो। देखो राहुल, तुम तो ज्यादा बोलो मत। बहन सोनिया जी, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो उसी टाइम मैंने कह दिया था कि जितने भी कच्चे आम है सारे के सारे मैं ही खरीदूंगा आपसे। बात को मेरे पीछे ये योगी जी आके बैठ गए, ये थोड़े कच्चे आम मांगने लगे, लेकिन जब मैंने सारे के सारे कच्चे आम लेने के लिए कह दिया है तो आप दूसरे को पहले कच्चे आम कैसे दे सकती हो? सारे के सारे कच्चे आम मुझे दो। वैसे सोनिया जी, आप ये कच्चे आम क्या रेट बेच रही हो? मोदी जी को कच्चे आम क्या रेट दिए हैं आपने? योगी जी, मैंने मोदी जी को ये कच्चे आम 100 रुपए किलो दिए। तो सोनिया जी, मैं इन आमों का रेट 120 रुपए किलो दूंगा, सारे के सारे आम मुझे दे दो। नहीं योगी जी, अब दाम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैंने 100 रुपए किलो ये आम मोदी जी को दे दिए। बात होती है, अब मैं बात से नहीं पलट सकती। योगी जी, अगर दाम बढ़ा के ही तुम्हें कच्चे आम लेना है तो 120 रुपए किलो मुझसे ले लो। मैंने तो 100 रुपए किलो ये कच्चे आम सोनिया जी से खरीदे, 120 रुपए को आपको बेच दूंगा, 20 रुपए किलो का फायदा हो जाएगा। मोदी जी, आपसे तो मैं 50 रुपए किलो में भी नहीं लूंगा, वो तो बात की बात थी सोनिया जी से, इसीलिए मैं कह रहा था अगर सोनिया जी मुझे दे देती
तो आपको लेने नहीं देता ये आम मैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।